ये कोई कहीं पाबंदियां नहीं लगी हुई कि ये फलाना क्षेत्र मेरा है, यहाँ इसमें मेरे क्षेत्र में आप नहीं एंटर करोगे। अगर किसी का नगर पालिका में उसका वोट है तो वो गांव ग्रामीण इलाके का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक उसी प्रकार अगर किसी वोटर का वोट ग्रामीण इलाके में है वो शहरी चुनाव नहीं लड़ सकता। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार चुनाव की कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी कड़ी में जोन नंबर 6 के गांव चक्का में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पे आपको बता दूं कि करण चौटाला जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो जो गांव के अंदर डोर टू डोर और ख़ास करके अगर बात करें तो गांव से बाहर जो खेतों में लोग रहते हैं उनके पास जो वो डोर टू डोर जा करके वोटों की अपील जो है वो कर रहे हैं। चलिए करण चौटाला जी से बातचीत करते हैं। करण जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स, क्योंकि काफ़ी समय हो गया चुनाव प्रचार करते। जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और जहाँ कहीं भी जा रहे हैं बुज़ुर्गों से आशीर्वाद, नौजवान भाइयों का साथ मिल रहा है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस चुनाव के लिए। अगर बात करें तो उत्साहित होने का कारण क्या है? आपके आ जाने से उत्साहित हैं या फिर चुनाव के लिए उत्साहित? नहीं, चुनाव के लिए उत्साहित हैं और दूसरा ये भी कारण है कि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि एक ऐसा प्रत्याशी उनको मिला है जो सिर्फ जिला परिषद के एक मेंबर की लड़ाई नहीं लड़ रहा, प्रमुख की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए उन्हें उम्मीदें भी ज़्यादा है कि भाई हमारे भी काम होंगे ज़िले में और भी जो छोटे मोटे गांव की समस्याएं होती हैं, क्योंकि एक प्रमुख, मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करूँगा कि ज़्यादा बड़े काम करा सकते हैं, लेकिन आम जो गांव की समस्याएं हैं वो एक जिला परिषद के तहत सारी पूरी हो सकती हैं। ठीक है, लोगों की मांग थी, मांग पे आप यहाँ पे आए हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बेनिफिट देखने को मिलेगा कि लोगों की मांग पे पार्टी ने कैंडिडेट उतारा परिवार से, तो इसका बेनिफिट कहीं मिलेगा? जी, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि लोग इकट्ठे होकर के चौटाला साहब के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे को परिवार का सदस्य भेजिए, और उन्हीं की मांग के ऊपर जब ये फैसला किया गया तो इस करके भी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। जैसा मैंने कहा, आपके सामने प्रतिद्वंदी की अगर बात करें, चौधरी गगनदीप सिंह चौटाला आपके चाचा जी लगते हैं, उनका कैंडिडेट बने रहने को लेकर के काफ़ी संशय बरकरार हैं। वोट उनका बताया जाता है कि शहर में है और शहर का वोट का जो नागरिक है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो इसको लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? तमाम चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर कोई, हालांकि इन पिछले कुछ दिनों में चेंजेस हुए हैं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर किसी का नगर पालिका में उसका वोट है तो वो गांव ग्रामीण इलाके का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक उसी प्रकार अगर किसी वोटर का वोट ग्रामीण इलाके में है वो शहरी चुनाव नहीं लड़ सकता। बाकी देखिए 31 तारीख को पता लग जाएगा स्क्रूटनी के बाद क्या होता है। ठीक है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं सवाल उन पे खड़े हो रहे हैं कि राजनीतिक घराने से हैं और इस तरह की मिस्टेक कैसे होती है? देखिए, इस बात की हैरानी तो मेरे को भी है, पर मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। तो उन्होंने जो कवरिंग कैंडिडेट है वो गांव से दिया है, बड़े गांव से दिया है, तो उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना? उस गांव से ऑलरेडी एक और कैंडिडेट भी खड़े हैं और ये बातें मायने नहीं रखती कि भाई बड़े गांव से है या किस गांव से। देखिए, समर्थन तो आपको सबका मिलेगा, कोई एक गांव का तो है नहीं। यहाँ पे 14 गाँवों का चुनाव है, फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन खारिया की बात करें तो खारिया गाँव रोडी हल्के में हुआ करता था, जहाँ पर जननायक चौधरी देवीलाल जी ने चुनाव लड़ा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने वहाँ पे बहुत काम किया और फिर भारी बहुमत से मेरे फादर वहाँ पे 2001 में एमएलए बन कर के आए। लगातार रोडी के लोगों के लिए, उन्होंने खारिया के लोगों के लिए बहुत काम किया और मेरे को भी लगातार, जब मैं कहूँ सबसे पहली बार तो मेरा जो रोडी के लोगों से मिलना था वो मेरे फादर के इलेक्शन में हुआ था। उसके बाद हम एजुकेशन के लिए अपना बीच में बाहर चले गए, लेकिन जब से 2012 से मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि जब तो हम बच्चे थे, स्कूलिंग में थे, शुरू में आए थे, उसके बाद लगातार जब से मैं कॉलेज कंप्लीट करके यहाँ पे आया हूँ, लगातार मेरा रानिया में और सिरसा के लोगों से जुड़ाव रहा। तो खारिया के लोगों को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, पारिवारिक रूप से उनसे जुड़ाव है। ठीक है, अब एक अगर बात करें तो चौधरी गगनदीप चौटाला हैं और उनके बेटे हैं सूर्य प्रकाश चौटाला, लगातार आप पे प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम लोग जब वो ऐलनाबाद में जा कर के कभी एडमिशन नहीं लिया तो वो लोग ऐलनाबाद से रानिया में क्यों आते हैं, हमारे घर में आकर के हमें क्यों इस तरह से राजनीतिक रूप से कम? राजनीतिक मैदान एक ओपन स्कूल है, यहाँ पे कोई कहीं पर आके चुनाव लड़ सकता है। ये कोई कहीं पाबंदियां नहीं लगी हुई कि ये फलाना क्षेत्र मेरा है, यहाँ इसमें मेरे क्षेत्र में आप नहीं एंटर करोगे। जननायक चौधरी देवीलाल जी ने राजस्थान, पंजाब, कोई ऐसा इलाका नहीं छोड़ा जहाँ चुनाव नहीं लड़े।
तो ऐसी कहीं मेरे को तो आज तक मैंने सुना नहीं इस बात की, इस बारे में पहले कभी लोगों ने ऐसी कोई चर्चा नहीं करी। कोई भी इंसान कहीं से चुनाव लड़ सकता है, जैसा कि मैंने कहा एक ओपन स्कूल है। चौधरी रणजीत सिंह से हमने एक रिएक्शन लिया था कि उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारे परिवार से सरपंची का इलेक्शन कभी किसी ने भी नहीं लड़ा, लेकिन इस बार बच्चों की गलती के कारण जो है वो ये चुनाव मुझे लड़वाना पड़ रहा है। हालांकि मेरा खुद का बेटा लड़ रहा है, तो बच्चों की गलती के कारण शायद उनकी राजनीतिक जानकारी पूरी नहीं है। चौधरी देवीलाल जी ने अभय सिंह जी को ब्लॉक समिति का चुनाव भी लड़ाया है, जिला परिषद का चुनाव भी लड़ाया था। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे परिवार से पहले ये चुनाव नहीं लड़े गए, हमारे परिवार ने पहले भी ये चुनाव लड़े हुए हैं। और स्वयं जननायक चौधरी देवीलाल जी ने ये चुनाव लड़ाया था, क्योंकि वह मानते थे कि भाई जहाँ कहीं आपको मौका मिले जनता की सेवा करने का, आप उस मौके को छोड़े मत, आप जनता की सेवा करें। राजनीति अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं के लिए मत करें। चौधरी रणजीत सिंह का एक आखिरी सवाल करूंगा। चौधरी रणजीत सिंह का लगातार कहना है कि इस इलाके को हमने जो है वो नहरें दी हैं, घग्गर का पानी जो है वो गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है, विकास किया है। इस मुद्दे पे हम लोग वोट मांग रहे हैं, तो आप किस मुद्दे को लेकर के? देखिए, जहाँ तक की नहरों की बात है, आप खारिया गांव में जाके इस बात पे लोगों से चर्चा करें कि यहाँ पे नहरी पानी अगर सबसे पहले लाया था तो कौन लेकर आया था, किसकी सरकार में आया था। मैं इन बातों पे ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, लोगों को जानकारी है इन सब बातों की। मैं यहाँ पे किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता। मैं अपना चुनाव लोकल मुद्दों पे लड़ूंगा, जो गांव के आम मुद्दे हैं, चाहे वो कहीं पानी निकासी का है, कहीं छोटे मोटे बिजली के हैं, या कहीं गरीब मोहल्लों में उनके कोई कार्ड कटे हैं, कोई विकलांग हैं, उनकी पेंशनें नहीं बन पाती। मेरे मुद्दे ये रहेंगे, जो गाँव से जुड़े हुए मुद्दे रहेंगे। मैं आज इतने बड़े पद पे नहीं हूँ कि सरकार के फैसले मैं कर सकूँ। मेरे जो जिला प्रमुख के नीचे जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, उससे मैं जितना गांव में विकास कर पाऊँगा, मैं उनके ऊपर काम करूँगा। चौधरी साहब का ये भी कहना है कि मुझे हरा नहीं सकता, गगनदीप को कोई हरा नहीं सकता। आप पहले 31 तारीख तक इस बात का फैसले का इंतज़ार करें कि चुनाव में कौन उतरेगा, कौन नहीं, स्क्रूटनी में क्या होता है। पहले ये सब समीकरण देखते हैं, और हार जीत चौधरी रणजीत सिंह जी तय नहीं कर सकते, यहाँ की जनता ने तय करना है। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। करण चौटाला हमारे साथ लगातार मौजूद थे, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हार जीत ना तो वो तय कर सकते हैं, ना चौधरी रणजीत सिंह तय कर सकते हैं। यानी कि हार जीत तय करनी है तो इलाके की जनता ने करनी है, कि जनता जिसके साथ होगी, ज़्यादा होगी, वो जीत जाएगा, जिसके साथ कम होगी वो हार जाएगा। लेकिन आने वाले समय में करण चौटाला का साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रमुख के जो काम है, उन कामों की वो घोषणा है जो लगातार लोगों के बीच में कर रहे हैं, कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में जो जो काम आएंगे वो लगातार करे जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि अगर इस जोन से करण चौटाला की जीत होती है तो पिछली बार जो है वो वाइस चेयरमैन बने थे, लेकिन इस बार चेयरमैन बनने की संभावनाएं लगभग जो है वो जताई जा रही हैं। तो ऐसे में करण चौटाला का साफ तौर पर यह कहना है कि 31 तारीख तक का इंतजार करते हैं कि गगनदीप, चौधरी गगनदीप जो है वो चुनावी मैदान में रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर रहेंगे उसके बाद आगामी जो है वो समीकरण क्या कुछ बनेंगे वो बाद की बातें हैं, लेकिन फिलहाल जो है इंतजार है वो 31 तारीख का है कि 31 तारीख को क्या कुछ तथ्य जो निकल करके सामने आते हैं, क्या रिपोर्ट सामने आती है। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।